बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुछ लोगों की सोहबत वारदात इलाहिया का सबब होती है। हर एक की सोहबत निस्बत में खलल पैदा करने वाली नहीं होती है। यानी इस मजलिस में हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि अल्लाह वालों के कुर्ब में बैठना, जो मुकर्रबीन बारगाह हैं, सालिहीन औलिया की बारगाह में बैठना, उनके कुर्ब में रहना, आपके अपने हालात, आपके अपने ज़िंदगी में, आपके वजूद में उसका कितना असर होता है, ये इस मौजू की हमारी बातें हैं। जैसे अकाबरीन की किताबों से, तसव्वुफ़ किताबों से आपको ये सारी बातें अक्सर मिलेंगी कि अच्छे लोगों की सोहबत अपनाओ, सालिहीन की सोहबत में बैठो, बुरों की सोहबत से दूर रहो। तो जैसे बुरे लोगों की सोहबत में बैठने से आदमी के अंदर बुराई मुंतकिल होती है, उसकी बुराइयां उसके अंदर आती है, ऐसे ही जो अल्लाह के कुर्ब में रहने वाले लोग हैं, औलिया हैं, सूफिया हैं, सालिकीन हैं, इनकी सोहबत में बैठने से वो जज्बा भी आपके अंदर पैदा होता है। और बाज़ हालात तो ऐसे होते हैं कि बंदा जब उनकी महफिल में आता है तो उसके अंदर एक अजीब कैफियत पैदा हो जाती है, और वो कैफियत काफ़ी टाइम तक उसकी ज़िंदगी में, उसके वजूद के अंदर वो गालिब रहती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कुछ लोगों की सोहबत वारदात इलाहिया का सबब होती है। यानी कुछ लोगों की सोहबत, उनकी महफिल में जाना, अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से रहमत व तजल्लियात के नुज़ूल का सबब होती है। जब उनके बारगाह में जाओ तो आपके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ख़ास नज़र रहमत फरमाता है। बल्कि हर एक की सोहबत व निस्बत में खलल पैदा करने वाली नहीं होती है। जबकि बुराई की तरफ अगर आप जाते हैं तो हर एक की सोहबत आपकी निस्बत में कोई खलल पैदा नहीं करती है, बल्कि बाज़ लोगों की सोहबत वारदात इलाहिया व फ़ैज़ लामुतहाई का सबब बन जाती है। बल्कि हकीकत तो ये है कि बाज़ मुकर्रबीन ऐसे हैं कि जब उनके पास आप जाओ तो अल्लाह तबारक व तआला का फैज़ ख़ास, फ़ैज़ लामुंतहाई आप पर नाजिल होना शुरू हो जाता है। यानी फैज़ ख़ास आप पर होता है। आपने महसूस किया होगा कि कुछ महफिलों में आप जाओ तो आपका दिल दुनिया की तरफ माइल हो जाता है। कुछ ऐसे भी अशख़ास आपकी ज़िंदगी में होंगे कि जिनके पास जाने से आपका दिल खुद ब खुद अल्लाह की तरफ जाना शुरू हो जाता है। यानी आपके अंदर एक कैफियत पैदा हो जाती है कि अल्लाह की तरफ मुड़ने के लिए। तो इसीलिए ये इशारा दिया जा रहा है कि बल्कि बाज़ लोगों की सोहबत वारदात इलाहिया और फ़ैज़ लामुंतहाई का सबब बन जाती है। उनकी वजह से आपके ऊपर फ़ैज़ लामुंतहाई का नुज़ूल शुरू हो जाता है। हज़रत शेख अलाउद्दौला समनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में है कि अपने साथियों के साथ अब बैठे हुए थे। अलाउद्दौला समनानी बहुत बड़े वली औलियाए कराम में शामिल हैं, बहुत पाए के बुज़ुर्ग हैं। आपके बारे में एक वाक़या मशहूर है कि आप जो है अपने साथियों के साथ या मुरीदीन के साथ बैठे हुए थे, एक महफिल में बैठे हुए थे। अचानक आपके ऊपर एक कभी जज्बा पैदा हुआ, आपके अंदर एक अजीब एक कभी जज्बा जो है, एक कैफियत, बहुत आला कैफियत आपके अंदर पैदा होना शुरू हुई। तो जब कभी भी अल्लाह वालों पर ऐसी कैफियत आती है, कुर्ब की एक जज्बा ख़ास पैदा होता है, तो उसकी वो हिफाजत करते, उसको संभालते कि वो रुकी रहे। बात समझ में आई? तो वैसे आप भी इसकी हिफाजत के लिए खलवत में तशरीफ़ ले गए। जैसे मजलिस में बैठे थे और ये कैफियत आप पर तारी हुई कुर्ब की, अल्लाह तबारक व तआला के तजल्लियात की एक ख़ास तजल्ली आप पर आई, तो आप उसकी हिफाजत के लिए, ताकि ऐसे रहे कुछ टाइम तक, और आप लोगों की मजलिस से निकल के खलवतगाह यानी अकेले कमरे में चले गए, ताकि किसी के मेल जोल से यह ज़ाइल ना हो जाए। बात समझ में आई? इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे अल्लाह वाले किसी के बर्तन में खाते नहीं, किसी हर एक के घर पे नहीं खाते, हर एक के बर्तन में नहीं खाते। इसकी वजह ताकि वो कसाफत, उस गंदगी हमारे अंदर ना दाखिल हो, यानी उनकी कसाफत का असर हमारे ऊपर ना आने पावे। तो उसी का बरक्स ये है। तो इस जज्बे की हिफाजत के लिए आप खलवत में तशरीफ़ ले गए, और जैसे आप खलवत में गए ये जज्बा फ़ौरन ज़ाइल हो गया, फिर ख़त्म हो गया। आप गए तो हिफाजत के लिए, बाकी ये उल्टे ख़त्म हो गया। फिर आप हैरान हुए कि यार ये कैसे हुआ। फिर बाहर आए, फिर उस लिए मजलिस में आप शरीक हुए, फिर वही जज्बा आप पर आ गया। तो आप समझ गए कि इस हाज़रीन में कोई तो इस हाल का है जिसकी वजह से ये कैफियत मुझ पर आ रही है। बात समझ में आई? यानी उस महफिल में, उस मजलिस के अंदर इस हाल का कोई शख्स है जिसकी वजह से ये कैफियत मेरी जो है बन जा रही है। आप जबकि इस कैफियत को संभालने के लिए इस मजलिस से निकले,
तन्हाई में चले गए ताकि वो जज्बा रुका रह जाए, वो कैफियत आप पर कुछ टाइम तक के ठहरे, कायम करे। लेकिन जैसे मजलिस से निकले फ़ौरन ये कैफियत ज़ाइल हुई, फिर जब मजलिस में आए फिर वही कैफियत आपकी आ गई। तो आप समझ गए कि ज़रूर इस महफिल में, इस मजलिस के अंदर कोई ऐसा शख्स है जो इस हाल का है, उसके हाल की तजल्ली हम पर भी पड़ रही है। तो हम लोगों को भी चाहिए कि ऐसे मुकर्रबीन बारगाह जो मशहूर औलिया हैं, ख़ास तौर पे अपने मशारिब के, उनके कुर्ब में ज़रूर जाना चाहिए। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत ख्वाजा अलाउद्दौला सिमनानी रदी अल्लाह तआला अन्हु से नकल किया है कि एक दिन आप आपने हालत जलाल में फरमाया कि हमेशा अजनबी लोगों से मेल जोल तुम लोग रखते हो, हालांकि ये तरीका दो तरह के लोगों के लिए ठीक नहीं है। यानी आप अपने मुरीदीन को तालीम फरमा रहे थे जलाल में, गुस्से में, कि आप लोग कैसे हो कि अजनबी लोगों से, नए नए लोगों से मिलते रहते हो, उनके हाल पता नहीं कैसे हैं, ताकि तुम्हारे हाल भी उन्हीं के जैसे ना हो जाएं। बल्कि अपनी कैफियत को संभालने के लिए, उसको बचाने के लिए इसीलिए हुक्म है कि सालिहीन की सोहबत में रहें। सूफिया के लिए हुक्म है, जो सालिकीन है, राह सुलूक में चलने वाले, वो अवामुन नास से, इस बहुत सारे लोगों से ऐसा मेल जोल रखने की इजाज़त नहीं होती है उनको, बल्कि ऐसे ही लोगों से रब्त में रहें। बात समझ आई? जैसे इतर फरोश के पास जाओगे तो इतर की खुशबू आएगी, किसी लोहार के पास जाओगे तो उसकी भट्टी से लोहे की धुआं आएगी। बात समझ आई? तो मुकर्रबीन बारगाह जो हों, और इन मुकर्रबीन में मुरीदीन के लिए सबसे ज़्यादा अफजल और आला उसका पीर है। तो आपने फरमाया कि हालांकि ये तरीका दो तरह के लोगों के लिए बिल्कुल गैर मुनासिब है। पहला वो शख्स जो दरियाए शहूद में मुस्तगरक हो। अब ये दरियाए शहूद आप लोगों के समझ में मुश्किल लफ्ज़ है, यानी जो शख्स हर वक्त मुशाहिदे इलाही में, अल्लाह तबारक व तआला के दीदार में गर्क है, उसमें डूबा हुआ है। बात समझ, उसको कहते हैं हालत शहूद। हालत शहूद में जो हो उसके लिए ठीक नहीं। और वो लोग जिनकी ज़ाती तजल्ली ने उनके हाजात को जलाकर रख दिया हो, जिनकी ज़ाती तजल्ली ने उनके हाजात को जला के रख दिया हो, यानी उनकी अपनी ज़ातियात, अपनी जो नफ्सियात कोई चीज़ नहीं है, यानी अब इन नफ्सियात और ज़ातियात से वो पाक हो चुके हों, ऐसे ये दो लोगों के लिए, अवामुन नास का मिलना जुलना उनके लिए ख़तरे की घंटी है कि जब उनके पास जाएंगे तो हमारे दिल की कैफियत है कि जब दो दिल एक दूसरे की रफ्त में आते हैं तो एक दूसरे से अच्छाइयाँ या बुराइयाँ मुंतकिल होनी शुरू हो जाती हैं। खुद ब खुद ये दिल जो है एक चुंबक की तरह है, अच्छाई या बुराई जैसे लोहा कैसे खींचता है। अब लोहे के करीब आप क्या नाम है, जंग लगा हुआ कीला रख दो, खींच लेगा, या साफ लोहा रखो तो भी खींचेगा। तो ये बुरे लोग जंग लगे हुए लोहे की तरह हैं, कीचड़ लगे हुए लोहे की तरह हैं कि उनके करीब जब आप जाओगे तो आपका दिल खुद उनकी आलूदगी को खींचेगा, और मुकर्रबीन के पास जाओगे तो उनकी जज्ब व कैफियत को आपके पास करीब करेगा। इसीलिए अच्छे लोगों की सोबत में जाने का हुक्म दिया जाता है। अब वो लोग जो पहली क्वालिटी हमने बताया कि वो लोग जो दरियाए शहूद में मुस्तगरक हैं, अब उसकी कैफियत कैसी होती उस पर हम रोशनी डालेंगे। वो लोग जो दरियाए शहूद में मुस्तगरक हों, वो इस खौफ से कि कोई चीज़ उन्हें मुशाहिदे हक़ से दूर ना कर दे, ये लोगों से मेल जोल नहीं रखते कि अब हालत अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में गर्क हैं वो। अब कोई आया, सलाम किया, कलाम किया, तो अब हटे वहाँ से, यानी अब कुर्ब से, कुर्ब इलाही से, कुर्ब ख़ास से दूर हुए ना वो। तो अब ये शख्स लोगों का मिलना जुलना यानी कुर्ब में एक रुकावट बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना। तो वो लोग जो हालत शहूद में मुस्तगरक हों, उनके लिए ये इस तरह के लोगों का मेल जोल इस खौफ से कि कोई चीज़ उन्हें मुशाहिदे हक़ से, यानी अल्लाह तबारक व तआला के मुशाहिदे से, उनके उसके दीदार से हटा ना दे। हाँ, ये लोग लोगों से थोड़ा बहुत इसलिए मिल लेते हैं, ऐसे लोग जो हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तजल्लियात का नुज़ूल उन पर होते रहता है, अपने कल्ब पर उसके अक्स को लेते हैं और अपने वजूद के अंदर फैलाते हैं, ऐसे लोग अवामुन नास से थोड़ा बहुत मेल जोल क्यों रखते हैं? उसकी वजह यह है, थोड़े बहुत लोगों से मिलना जुलना, या अगर ये लोग मिलते जुलते भी तो उसकी वजह होती ताकि लोग उनके इस हाल से आगाह ना हो जाएं और उनकी निस्बत ये ना जान ले कि ये तो शख्स बहुत अल्लाह के करीबी है। बात समझ में आया? ये बात लोग ना जान जाएं। अगर वो तन्हाई में बैठ जाएंगे तो लोग क्या समझेंगे, तो बहुत बड़ा अल्लाह वाला है, फिर लोगों के दरवाजे पे भीड़ लगना खुद ही शुरू हो जाएगी। बोलो हजरत दुआ लिख दो, ताबीज़ कर दो, ये है वो है, दुनिया भर के बाबा ले लेके तुम्हारे पास आएंगे। तो ये लोग
ताकि मखलूक इनके हाल को पहचान ना सके, इनकी निस्बत से आगाह ना हो सके, इसलिए थोड़ा बहुत मिलते जुलते रहते हैं। अल्लाह वाले अपने हाल को छुपाने के लिए ही मखलूक से मिलते हैं, वरना वो मखलूक से अलहदा हो जाएंगे। जो कि खालिक और मखलूक में बहुत अंतर है। जो खालिक के वसल में लगा हो, जो खालिक के दीदार में लगा हो, मखलूक की तरफ क्या तवज्जो करेगा? मगर ये मखलूक पहचान ना जाए कि ये अल्लाह के बहुत करीबी है, और वक्त से पहले मैं मशहूर ना हो जाऊं, है ना। अभी मंजिल में ही हूं, रास्ते में ही हूं, और लोगों का हुजूम आना शुरू हो गया, मैं इसके लिए मशहूर ना हो जाऊं। क्योंकि कुर्ब इलाही बाइसे तस्खीर है, यानी अल्लाह का कुर्ब लोगों की दिलों को खींचने का एक सबब बन जाएगा। कुर्ब इलाही बाइसे तस्खीर है, तस्खीर की वजह बन जाएगा। सारे लोग मुसख्खर होकर तुम्हारे तरफ आएंगे। आपने सुना ना कि फुला बुजुर्ग है, मशहूर हो जाता ना, फुला शख्स अल्लाह बहुत बड़ा पहुंचा हुआ अल्लाह वाला है, बहुत काबिल फ़कीर है, बहुत काबिल सूफ़ी है, तो सारी मखलूक उसकी तरफ रुजू हो जाती है। लोगों का आना जाना, लोगों का मिलना जुलना। अब इस मिलने जुलने की वजह से ये शख्स जो है कुर्ब से थोड़ा दूर हो जाएगा, वो मशहूर हो जाएगा। तो वो अपने आप को मशहूर ना हो, उससे बचाने के लिए, उससे छुपाने के लिए लोगों से आम तरीके से जीते और आम तरीके से लोगों से मेल जो लोग रखते हैं। इसीलिए जैसे कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने कुर्ब के ज़रिए उम्मत के कुलूब की तस्खीर किया, जैसे अंबिया अल्लाह के बहुत करीबी हैं, तो इस कुर्ब के वजह से सारी मखलूक मुसख्खर हुई उनके तरफ। जैसे अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह की कुर्ब के वजह से उनकी उम्मतें मुसख्खर हुई उनके तरफ। बादशाहों ने कुर्ब ज़िल्लियत की वजह से, बादशाह जो वक्त के होते हैं वो कुर्ब ज़िल्लियत के सबब भी नुफूस लोगों के मुसख्खर हो जाते हैं उनकी तरफ। यानी अल्लाह तबारक व तआला की एक सिफत ज़िल्लियत है, उसकी शान है, सब का मालिक वही है। तो एक वो सिफत की तजल्ली जब बादशाहों पे पड़ती है तो बादशाह होता है वो। तो सिफत ज़िल्लियत की वजह से, कुर्बत ज़िल्लियत के सबब बहुत सारे क्या नाम है बादशाहों की तरफ लोगों के दिल मुसख्खर हुए। इसकी मिसाल यूँ आप समझ लीजिए कि बड़ों के दिल में, बच्चे जो होते हैं, बच्चे बड़ों के दिल में बहुत जल्दी आ जाते हैं। बच्चे बड़ों का दिल मुसख्खर करने वाले होते हैं। आप लोगों को किसी बच्चे से प्यार आता कि नहीं आता? कोई भी बच्चा होने दो, हर बच्चे के अंदर एक सिफत होती है कि बड़ों के दिल को मुसख्खर कर लेता हो। कोई भी, किसी का भी बच्चा हो, आप जैसे बच्चे को देखेंगे फौरन उसकी मोहब्बत आपके दिल में आ जाएगी। काला हो, गोरा हो, नेगरू हो, यूरोपियन हो, कैसा भी हो। लेकिन आपको जानवर भी ले लो, आप मुर्गी ले लो, बतख ले लो, बिल्ली ले लो, कोई भी बच्चा अगर हो, उसकी वजह क्या है? इसीलिए बच्चे बड़ों के दिल में तसर्रुफ करने वाले होते हैं। उसकी वजह यह है कि बड़ों के दिलों में बच्चों की मोहब्बत इसीलिए गालिब हो जाती है। उसकी वजह कि मैं बताता हूं, क्योंकि बच्चा अल्लाह से करीबुल अहद है, यानी अभी उस कारखाने कुदरत से बहुत जल्दी आया है, बहुत करीब है। क्या है? बहुत करीब, 6 महीना हुआ है, उस आलम से इस आलम में आया है। तो उसके अंदर वो तस्खीर का मादा भी है। बात समझ आया? यानी उस आलम से इस आलम में बहुत जल्दी भी आया, नया नया आया है, बहुत करीबुल अहद है, यानी बहुत करीब है भी उसके वो। बात समझ आई? बच्चा अल्लाह से करीबुल अहद है और दिलों की तवज्जो बारिश की तरह होती है। जैसे किसी बच्चे को देखो फौरन उस तरह मुड़ जाएगा आपका दिल, वो प्यार आएगा, मोहब्बत आएगा। उसकी वजह यह है, हर बच्चा बड़ों को प्यारा क्यों होता है, उसकी वजह यह है, उसकी खास वजह यह है। जैसे कि शायद इसीलिए कहा गया है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब बारिश होती ना, जब बारिश होती तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बारिश के पानियों को अपने आंखों में लगाते और कहते कि ये बारिश अल्लाह की रहमत के बहुत करीब से होकर आई है, अल्लाह की रहमत की अलामत है ये। बात समझ आई? यानी बारिश जो कुर्ब खास से आई है, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए अपनी आंखों से वो लगाते थे। तो पता ये चला कि जो शय अल्लाह तबारक व तआला के, जो शख्स, जो रूह, जो नफ्स अल्लाह तबारक व तआला के बहुत ज़्यादा कुर्ब में हो, तो उसके कुर्ब में जाने से आपको कुर्ब इलाही नसीब होता है। और वो शख्स जो अल्लाह तबारक व तआला से बहुत दूर हो, बुराइयों में बहुत ज़्यादा डूबा हुआ हो, तो उसके करीब जाने से आपको यूं ही दूरी पैदा हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है कि मौला करीम
मुकर्रबीन के करीब होकर के कुर्ब इलाही हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अब इसकी दूसरे वाक़े की क्या ना तफसीर जो है तफसील इंशाअल्लाह तबारक व तआला, यानी वो लोग जिन्होंने अपने ज़ाती तजल्ली से अपने ख्वाहिशात और हाजात को जला कर रख दिया हो, इस पर इंशाअल्लाह ताला एक मुकम्मल एक वीडियो बन जाएगी, वो पार्ट 2 में इंशाअल्लाह बताएंगे। अल्लाह तबारक व तआला राह सुलूक की मंजिलें तय करने और मुकर्रबीन बारगाह की सोबत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिक या रहमान रहीम।